हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सबसे पहले अपॉलॉजीज, इतने टाइम से कोई वीडियो ही नहीं आया। पिछले एक महीने से हम बहुत बिजी चल रहे हैं बट फॉर अ वेरी गुड रीजन। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, मुझे समझ आया होगा कैप्शन से, दैट वी हैव परचेज्ड आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर इन कनाडा। और मैकेंचे टेनेंट से ओनर बन गए हैं और अब हम अपने नए घर में हैं। हाँ, मतलब अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहे बिकॉज ऑब्वियसली अभी सब सेटअप नहीं हुआ। जो हमारा विजन है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए एंड एक्चुअली हम उसी में बिजी थे, तो इसलिए थोड़ा ये ब्लॉग डालने में भी हमें टाइम लग गया। बट होपफुली जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाएगा हम और डिटेल्स आपका शेयर करते जाएंगे एंड फाइनली देयर विल डेफिनेटली बी अ हाउस टूर एज ऑब्वियस। एक्चुअली में जब हमारा ऑफर एक्सेप्ट हुआ हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो गया है, बिकॉज लाइक उस दिन ऐसी फीलिंग थी कि एक साल पूरा होने से पहले हमारा कनाडा में हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया था एंड लाइक यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। और एक्चुअली मैं लाइक थोड़ा सा खुद पे प्राउड भी फील हो रहा था उस दिन, तो कि आई वाज लाइक यार गुड जॉब मतलब हमने कर लिया। हमने एक्चुअली एक टारगेट रखा हुआ था दिमाग में कि एक साल कंप्लीट होने से पहले ही हमें ये अचीव करना है, ताकि जब हमारी लीज ओवर हो उसके बाद डायरेक्टली हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सो वो जो टारगेट हमारा है वो अचीव हो गया एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ आवर प्लेस, सो लाइक हमने कहाँ परचेज किया, क्या परचेज किया एंड क्यों परचेज किया बेसिकली। सो वील टेल यू व्हाई वी डिसाइडेड ऑन दिस प्लेस एंड ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग। पहले डिस्कस कर देते हैं। वी हैव परचेज अ कॉन्डो हियर इन मिसिसागा। हम जब यहाँ पे कनाडा में आए थे तो भी हम मिसिसागा से ही हमने स्टार्ट किया था। जो हमारा पहला रेंटल मतलब जो जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे थे वो मिसिसागा में ही था एंड दैट्स वेयर वी हैव परचेज्ड आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी एज वेल। सो हम मिसिसागा सिटी सेंटर में ही हमने कॉन्डो खरीदा है एंड इट्स अ 2+1+2 कॉन्डो। that means is के 2 bedroom plus a den plus 2 washrooms। सो स्टार्ट तो किया था हमने घर देखने से। हमारा मैक्स बजट था 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन के ऊपर अगर आप घर परचेज करते हो तो यू हैव टू पे 20% डाउन पेमेंट, तो वो तो हमारे पास अभी थी नहीं। हाँ, मतलब अब ये हिसाब लगाओगे अगर 1 मिलियन घर है या 1 मिलियन प्लस, तो यू नीड 200K प्लस एंड बाकी सारी जो कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं वो अगर एड ऑन कर लो तो आराम से 250K 300K तो कहीं नहीं गए। बिकॉज एकदम अगर आप उस रेंज में पहुंच जाते हो ना एक बारी, तो एकदम 1 मिलियन वाला तो पसंद आ ही नहीं रहा होता। फिर ऐसा होता है 1.2 1.3 थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। हमने देखे हैं, वो भी देखे हैं 1.3 1.4 वाला भी हमने घर देखा है एंड एज सुन एज यू गो इनसाइड दैट काइंड ऑफ हाउस आपको वो एकदम से पसंद आ जाता है। पर चक्कर क्या है, उसके लिए पैसे बहुत चाहिए। अब इतने पैसे इतनी जल्दी जोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वी थॉट कि चलो ठीक है, मतलब कि वी हैव अ सर्टेन लिमिट, लेट्स फॉलो दैट। तो फिर हमने उस हिसाब से घर ढूंढने स्टार्ट। तो पहले ये इन्फॉर्म आपको समझाया था कि यहाँ घर किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मतलब अगर हाउस की बात करें, जो घर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, राइट, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डिटैच घर मतलब जो दोनों साइड जुड़ा नहीं हो। फिर देयर कम्स सेमी डिटैच जो एक साइड से जुड़ा हुआ। देन कम्स टाउन हाउसेस दोनों साइड से जुड़े होते हैं, अनलेस दिस एन एंड यूनिट टाउन हाउस तो अलग चीज़ है, बट उसकी बेसमेंट यूजली रेंटेबल नहीं होती और उसमें मतलब आप रेंटेबल नहीं कर सकते लीगली एटलीस्ट। बट जो सेमी डिटैच होते हैं या डिटैच होते हैं उसमें यूजुअली अपॉर्चुनिटी होती है, कई बार तो ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप सेपरेट एंट्रेंस बना पाओ। तो हमें प्रेफर था कि अगर हम घर लें तो सेमी डिटैच या डिटैच घर लें जहाँ पे हमारे पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी हो। इवन अगर हमें रेंट पे नहीं देनी, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए रखनी है, तो एटलीस्ट वो बेसमेंट को हम प्रॉपर्ली फर्निश कर पे सेपरेट एंट्रेंस बना पाए, राइट। उसके बियॉन्ड टाउन हाउसेज जो हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज टाउन हाउसेज मोस्टली यहाँ पे कॉन्डो टाउन हाउसेज मिलते हैं। फ्री होल्ड टाउन हाउसेज आजकल कम मिलते हैं, जो मिलते हैं वो पहले ही ओवर प्राइस्ड होते हैं। और जहाँ तक कॉन्डो टाउन हाउसेज की बात है, व्हेन वी यूज्ड टू कंपेयर कॉन्डो टाउन हाउस एज कंपेयर टू कॉन्डो अपार्टमेंट, तो कॉन्डो टाउन हाउस में भी मेंटेनेंस फीस होती है, बट उस मेंटेनेंस फीस के बदले आपको कुछ एमिनिटीज़ नहीं मिलती, आपकी यूटिलिटीज़ उसमें इंक्लूडेड नहीं होती, तो उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज वी हैव सीन कॉन्डो टाउन हाउसेज जिनकी जो फीस है वो $300 $400 $500 तक भी है, राइट, मे बी इवन मोर, बट सिमिलर फीस के साथ आपको कॉन्डो अपार्टमेंट मिल जाते हैं। येस, यू गेट रिलेटिवली लेस स्पेस, बट फिर व्यू का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना। व्यू तो जो कॉन्डो अपार्टमेंट से आएगा वो कॉन्डो अपार्टमेंट से ही आएगा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड सेकेंडली जो कॉन्डो अपार्टमेंट की फीस है वो हमारे लिए जस्टिफाई करना आसान था, सो दैट्स वाई वी थॉट के दैट विल बी आवर प्रेफरेंस। तो हमने उस डायरेक्शन में देखना फिर स्टार्ट किया इवेंचुअली।
Because like यहाँ पे we don't have to pay separately for heating, even like for electricity, gym है building में, swimming pool है, sauna है, so like multiple यहाँ पे तो facilities है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा तो हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो भी मेंटेनेंस फीस के अंदर इंक्लूडेड है, सो वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग सेपरेटली। बट इससे पहले हमने घर देखे थे। घर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम मिसिसागा में कुछ घर हमें दिखे जो 1 मिलियन के नीचे थे, बट अब वही होता है ना कि जो महंगा एरिया है उसमें आपके जो बजट में आ रहा है वो यूजुअली आपको इतनी जल्दी पसंद नहीं आता। तो हमें बहुत सारे घर हम देखे, पसंद नहीं आए। जो पसंद आए वो जब उनके ऊपर बिडिंग वॉर हुई तो वो 1 मिलियन से ऊपर निकल गए, तो एनीवे हमारे बजट के बाहर हो गए। हाँ, तो हमने ऑफर भी नहीं डाला था, हमें उन्हें मतलब घर को देख के ही लग गया था कि ये तो हमें नहीं मिलना। और जितने लोग उधर देखने आए थे, ओपन हाउस भी थे, सो वी न्यू कि हमें नहीं मिलना। तो फिर देन वी वेंट टू सेपरेट सिटीज़। हमने बहुत सारा एक्सप्लोर किया है। हमने इवन टोरंटो की जो ईस्ट साइड पे सिटीज़ पड़ती हैं, एजैक्स, विटबी वगैरह, हम वहाँ भी देखने गए थे। बट फॉर सम रीज़न वो एरिया हमें उतना सूट नहीं किया। हमें लगा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ फुलफिल नहीं हो रही। थोड़ा वहाँ पे हमें लगा कि थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड बाय 401। तो 401 पे एनीवे थोड़ा जाम रहता है यूजुअली, वो हो गया। देन उसके बाद वी हैव लिव्ड इन मिसिसागा फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो मिसिसागा में वैसे भी इतना ज़्यादा मतलब ओवरऑल लाइवली सा कल्चर है, हर जगह आपको There's a lot to do actually, there are lot many places, There's बहुत सारे always फेस्ट something होते going हैं। हाँ, मतलब हैपनिंग है। तो हमें थोड़ा अभी एटलीस्ट वी आर इन दैट स्टेज जहाँ पे हमें थोड़ा लाइवली सिटी में रहना ज़्यादा पसंद था। थोड़ा मतलब कि बहुत जो शांत एरिया है उसमें हम बाद में कभी मूव हो जाएंगे, बट अभी के लिए हमें थोड़ा, स्पेशली मैडम को थोड़ा लाइवली एरिया पसंद था। मुझे तो फिर भी थोड़ा शांत चल जाता है। फाइनली ईस्ट साइड भी एक्सप्लोर करने के बाद हमने रूल आउट कर लिया कि अगर हमें कुछ खरीदना है तो वी वुड प्रेफर मिसिसागा, मे बी इवन ओकविल, बर्लिंगटन वगैरह, जो ये पूरी बेसिकली वेस्ट की बेल्ट है। दिस वॉज आवर प्रेफरेंस एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे हमारे बजट में हमें क्या मिल पा रहा है। सो हमारा प्लान ये था इनिशियली, जब हमने घर देखने भी स्टार्ट किए थे, कि टाउन हाउस तो लाइक एज मिकी एक्सप्लेन कि हमने नहीं देखा, हमने रूल आउट कर दिया था कि हमें नहीं लेना है। अगर हमारे बजट में कोई भी सेमी डिटैच्ड आ जाता है, मतलब जो हमें पसंद आता है ऑब्वियसली, तो इवेंचुअली हम उसकी बेसमेंट लाइक लीगल बेसमेंट बनवा के रेंट आउट कर देंगे, सो दैट थोड़ा हमें EMI में भी लाइक थोड़ा हेल्प हो जाता। तो एक तो घर आता एकदम लाइक मिलियन के अराउंड, सो उसके लिए हमको बहुत सारी डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। सो एक्चुअली में डाउन पेमेंट प्लस क्लोजिंग कॉस्ट मिला के वो 95K के अराउंड हो रहा था। सो हमें ऐसा लगा कि हम अपनी सारी सेविंग्स दे देंगे अभी फॉर द हाउस, लाइक उसकी क्लोजिंग कॉस्ट के लिए, डाउन पेमेंट के लिए। देन हमें, क्योंकि बेसमेंट बनी हुई नहीं मिल रही थी जो लाइक एकदम से रेंटेबल हो, हमें सेपरेट एंट्रेंस बनवानी पड़ती। एंड हमारा हमेशा से ही था कि जब भी हम कभी बेसमेंट रेंट पे देंगे, हम लीगल बेसमेंट बनवा के ही देंगे। सो उसका पूरा काम कराना, बनवाना, तो अराउंड लाइक 35-40 मे बी मोर 40K का खर्चा था। सो हमें ऐसा लगा कि अभी तो हम घर ले लेंगे। मॉर्गेज रेट्स बढ़ ही रहे हैं, मतलब एक्चुअली में ऐसा था कि जब हमने घर देखने स्टार्ट किए, एक तरफ हम घर देख रहे हैं, इधर से बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो वो भी साथ में चल रहा था। तो फिर हमें ऐसा लगा कि यार EMI तो बढ़ती जा रही है हमारी, जो हमें पे करनी है, फिर हम इनिशियली एकदम से बेसमेंट भी रेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जब हम घर ले लेंगे, देन वील अगेन डू सेविंग्स फॉर 6 to 8 months, एंड देन फिर हम बेसमेंट का काम कराएंगे, फिर हम उसको रेंट पे करेंगे, फिर जाके कहीं से उससे इनकम आनी स्टार्ट हो सकती है, सो दैट आपकी EMI थोड़ी कम हो पाए। तो वो सब प्रोसेस करते करते इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ 1.5 साल का चंक, लाइक वेयर यू डोंट हैव सेविंग्स। सो हमारा हमेशा से लाइक ये था कि वी डोंट वांट कि हम अपनी सारी सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ घर के डाउन पेमेंट में लगा दें, एंड वी डोंट हैव लाइक समथिंग फॉर अस। सो वो सेफ्टी नेट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइक अभी इतना IT का भी डिसीजन चल रहा है, वी डोंट नो, लाइक वी ऑब्वियसली होप कि हम में से किसी की जॉब नहीं जाए, बट देन वी नीड टू हैव अ बैकअप प्लान एज वेल, कि अगर कुछ होता है कि हमें ये नहीं टेंशन होनी चाहिए या अगले महीने की हम EMI कैसे पे करेंगे, तो वो टेंशन इज़ लाइक समथिंग वेरी स्केरी। तो वो सिचुएशन हमें कभी अपने लिए क्रिएट नहीं करनी थी। सो सारा कुछ सोचने के बाद वी डिसाइडेड लेट्स लाइक परचेज अ कॉन्डो जिसकी EMI हमारे लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि अभी रिसेंटली बिकॉज इंटरेस्ट रेट मॉर्गेजेस के बहुत हाई है, तो EMI भी अच्छी खासी जाती है। सो वी डिसाइडेड कि यार कॉन्डो लेते हैं, थोड़ा बजट में रहेगा, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा भी बचेंगे, तो हमारे पास सेविंग्स भी रहेंगी। सो वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन थी। एंड एडिशनली जब हम कंपेयर कर रहे थे कि हमें घर मिल रहा है एंड उसकी हम बेसमेंट बनवा लेंगे चलो इवेंचुअली,
वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो घर हमने देखे थे एजेक्स या व्हिटबी में, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन मिसिसागा। हाँ, कुछ भी और नहीं मिलता। ट्रैवल टाइम भी बढ़ रहा है ना उस केस हाँ। में। अभी यहाँ से लाइक वी लिव इन मिसिसागा सिटी सेंटर, सो द गो स्टेशन इज लाइक 5 मिनट ड्राइव, वहाँ से 25 मिनट्स में यू कैन रीच यूनियन। तो ऑफिस जाना पड़ रहा है, वेरी कन्वीनियंट। लाइक लोग मूव होते हैं ऑब्वियसली थोड़ा और, लाइक मे बी बर्लिंगटन तक या इवन हैमिल्टन तक कहीं पे भी रहते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी कि हम भी 1 आवर या 1.5 आवर की ड्राइव पे इवेंचुअली शायद हाँ। कंसिडर कर ले। राइट नाउ वी आर इन दैट स्टेज कि वी वांट टू give ourselves more time to get comfortable with our jobs here in Canada, eventually थोड़ा career वगैरह की point of view से when once everything is figured out, we are totally comfortable, उसके बाद we can decide। घर तो बड़ा कभी भी आ जाएगा, but the point is कि right now we wanted to make a purchase based on our criteria, based on our comfort area, ताकि हमें किसी पॉइंट पे ऐसा लगे कि हमने जगह तो बड़ी ले ली, ठीक है, बट अपने लिए इनकन्वीनियंसेस पैदा कर ली। हाँ, So हमें लाइक वो हाँ avoid करना। एग्जैक्टली, सो वो एक बर्डन हो जाए हमारे ऊपर। हाँ, हम बिजी इसलिए थे थोड़ा रिसेंट कुछ डेज में, बिकॉज जो कॉन्डो हमने परचेज किया उसमें उसके इंटीरियर में जो हमारा विजन था उसको मीट करने के लिए कुछ चेंजेस करवाने रिक्वायर्ड। हमें कुछ रेनोवेशंस करवानी पड़ी जो हमने सोची हुई थी कि यानी कि मतलब हमें ये चीज़ नहीं पसंद है तो हमें चेंज करवानी है। तो वो काम करवाने में ही हमें बहुत टाइम लग गया, बिकॉज कॉन्डो में काम करवाने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस। यू हैव टू टेक अप्रूवल्स, यू हैव टू कंसिडर क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती है। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो वो जो चेंजेस है वो आपको आगे दिखाएंगे, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टू सी बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस एज वेल। तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि मतलब कि हमने खरीदा क्या था एंड उसको हमने किस तरीके से, हमारी विजन क्या थी तो हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया। ऑल्सो अभी घर में पेंट रह गया है, तो अगर नेक्स्ट वीडियो थोड़ा डिले हो जाए तो ये सोच लेना कि हम पेंट कर रहे हैं। हाँ। तो पेंट का काम वी हैव डिसाइडेड कि हम खुद से करेंगे, एंड बाकी का सारा काम हमने लाइक करवाया है। हाँ, मतलब अगेन उसमें भी मल्टीपल रीजन थे। पेंट जो था वो भी हम बाहर से करवा सकते थे, बिकॉज जिस कॉन्ट्रैक्टर से हम बाकी काम करवा रहे थे पेंट भी हमने उससे कंफर्म किया ही था। बट देन वी रियलाइज कि यार ये एक काम है जो सारे यहाँ पे खुद करते हैं, एटलीस्ट इन देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो वी शुड ऑल्सो डू इट। अगेन उसमें हमारी कॉस्ट भी बचेगी, सो डेफिनेटली कॉस्ट एडवांटेज भी है। बट देन अगेन इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल। थोड़ा हम इसलिए भी बिजी थे बिकॉज हमें जो कॉन्ट्रैक्टर सामान दे रहा था हमें वो नहीं लगवाना था। अगेन उसमें कोई इशू नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि हमें थोड़ी उससे और सुपीरियर क्वालिटी चाहिए थी, एंड वी वांटेड टू पिक अ लॉट ऑफ स्टफ आवरसेल्व्स, ताकि हम खुद देख दुख के कंपैरिजन करके फिर परचेज कर पाएँ। तो इसलिए ऑब्वियसली वो सामान ढूंढने में, परचेज करने में तो ओवरऑल थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। एंड हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सारा सामान ही खुद परचेज किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट सब हमने वो नहीं खरीदा। सो हमने हर एक चीज़ खुद से ला के दी है। आई थिंक हाँ। कहीं कोई पेच वेच लगा होगा तो वही कॉन्ट्रैक्टर लाया है, अदरवाइज हमने सारा सामान लाइक Right. एवरीथिंग वी थॉट कि हम ला के देंगे। एंड उसमें हमने नेगोशिएट भी किया। तो वो सारा कुछ करने में हमें बहुत टाइम लगा। अभी भी पेंडिंग है, घर सारा मेस्ड अप है, लाइक हमारा बेड वगैरह कुछ असेंबल्ड नहीं है। इट्स बीन अ मंथ नाउ, हमारा भी गद्दा वद्दा ऐसे ही फ्लोर पर पड़ा हुआ है, बिकॉज कोई ना कोई आ रहा होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स बीच में बहुत काम डिले कर देते हैं, सो वो थोड़ा सा पेंडिंग हो जाता है। बट वी थॉट कि हम आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करते हैं एटलीस्ट कि हमने घर ले लिया है एंड हम शिफ्ट हो गए हैं, एंड देन जल्दी इसको सेट करते हैं, एंड फिर आगे आपको हाउस टूर का वीडियो भी दिखाएंगे। अभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होगी एक वीडियो के लिए। सो अभी के लिए बाय बाय, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।